हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है, उन हाउसवाइफ के लिए है जो पैसे तो कमाना चाहती है लेकिन उन्हें सिलाई नहीं आती, या फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो पैसे कमाना चाहती हैं, वो भी घर बैठे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप घर बैठे बड़ी आसानी से पैसे कमा सकती हैं। वो भी आपको अगर सिलाई नहीं भी आती तो भी आप कमा सकती हैं, और आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो भी आप कमा सकती हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। और सिलाई आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पैसे कमा सकती हैं। तो बहुत सारी महिलाओं को डाउट होता होगा कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम कैसे कमाएंगे, या फिर हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो देखिए, आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकती हैं, बस थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आइडिया दूंगी जिससे आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकती है, वो भी बिना सिलाई सीखे, बिना पढ़े लिखे होकर के भी। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। और किस तरीके से हमें कैसे काम करना है, सब पूरे डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, अभी लंच टाइम है, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उन्हें खाना पीना खिला के मैंने सुला दिया है। और फिर मैं यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज शनिवार है, इसीलिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ और पापड़ छानी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी बच्चे भी सोए हुए हैं। अब मैं तैयारी करूँगी रात के लिए, क्योंकि रात में कुछ स्पेशल है जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं खिचड़ी बनाई थी, तो रात के लिए आलू भी इसी में उबाल ली हूँ, क्योंकि दोनों काम हमारे साथ में हो जाएंगे। ऐसे हमारे गैस की बचत होती है, तो मैं ऐसे करती हूँ। अगर मुझे आलू बॉयल वाली सब्ज़ी बनानी होती है आलू उबाल के, तो मैं अगर कुछ बनाती हूँ, दाल या खिचड़ी बनाती हूँ, तो उसी में आलू रख देती हूँ ज़्यादा करके, ताकि वो हमारा सब्ज़ी में भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ मैं, बच्चे सोए हुए हैं तो फिर मुझे सिलाई भी करना है, इसीलिए मैं जल्दी से आलू छील के और सब्ज़ी काट के रख लूँगी रात के लिए। उसके बाद फिर बच्चे उठेंगे तो उन्हें खाना पीना खिलाना होगा, पढ़ाना होगा। तो इसी तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा तरीका ये है, आप पढ़ी लिखी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, जो कि हर किसी महिला के पास है। आज के टाइम में तो हर किसी महिला के पास है स्मार्टफ़ोन। बस आप उसका इस्तेमाल करके घर बैठे हज़ारों से लाखों रुपये कमा सकती हैं। जी हाँ, मीशो ऑनलाइन बिजनेस करके, या फिर कोई भी वेबसाइट, ग्लो रोड हो गया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। तो मैं आपको मीशो के बारे में बता रही हूँ। तो मीशो के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैंने ये किया है और कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप तक शेयर करूँ कि किस तरीके से घर बैठे महिलाएं पैसे कमा सकती हैं। तो देखिए, रोना धोना छोड़िए, अब रोने धोने की बारी नहीं है, अब करने की बारी है। तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई आपके आंसू नहीं आएंगे पोंछने, आपको खुद अपने आंसू पोंछने होंगे। और फिर हिम्मत करके खड़ा होना होगा। गिरेंगी उठेंगी, गिरेंगी उठेंगी, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, और ना ही कोई और आएगा आपके आंसू पोंछने। तो इसके लिए देखिए, आपको कुछ करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, दूसरों के भरोसे रहेंगी, तो देखिए रोना धोना आपका ज़िंदगी भर लगा रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर रोना धोना आपको नहीं है ज़िंदगी भर, तो उसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनना है, खुद कमाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसके लिए आपको देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। तो स्मार्टफ़ोन से आपको घर बैठे कैसे कमाना है, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, बस आपको एक स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो आप मीशो वेबसाइट पे जाइए, उस पर रीसेलिंग का काम कर सकती हैं। तो ये मैं खुद कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको शेयर करूँ। तो देखिए, आप दूसरे के प्रोडक्ट को बिना इन्वेस्ट किए हुए, खुद के 1 रुपया बिना लगाए हुए, दूसरे के प्रोडक्ट को रीसेलिंग कर सकती हैं। तो आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं होगा, कुछ पैसे नहीं लगाने होंगे। बस आपको करना क्या है कि दूसरे के प्रोडक्ट लीजिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर कीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। फिर जब ऑर्डर आएगा आपका, तो उनसे बस एड्रेस ले लीजिए, और बाकी के सारे काम मीशो के डिलीवरी बॉय है वो करेंगे। तो देखिए, इससे आपको फ़ायदा क्या है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के प्रोडक्ट को जब आप शेयर कर रहे हैं, तो लोग आपके उस प्रोडक्ट को लेंगे, लेकिन उसमें आपको मार्जिन ऐड करना होगा अपना। जैसे कि मान के चलिए, कोई भी प्रोडक्ट 200 का है, 150 का है, तो उसमें आप 50 से 100 रुपये ऐड कर सकती हैं। तो जितने के हैं, जितने का जो प्रोडक्ट है, वो उतना उनको चला जाएगा जिनके प्रोडक्ट हैं, और जितना आपका मार्जिन है वो आपके पास अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको मीशो पर एक अकाउंट बनाना होगा, बैंक डिटेल आपको देनी होगी।
तो 7 दिन के बाद जैसे ही ऑर्डर डिलीवर्ड होगा उसके 7 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, वो भी बिना पढ़ी लिखी महिलाएं। तो देखिए आज के टाइम में करोड़ों महिलाएं मीशो पे काम कर रही हैं और घर बैठे लाखों कमा रही हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी कमा रही है, जो पढ़ी लिखी है वो तो कमा ही रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है इस काम को करने के लिए, चाहे मैं अभी और भी काम बता रही हूँ, उस काम को करने के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे होना। तो देखिए ये तो हमारा फर्स्ट तरीका है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास घर पे एक मशीन है, आपको सिलाई नहीं आती, फिर भी आप उस मशीन से घर बैठे लाखों रुपये कमा सकती हैं। जी हाँ, तो जैसे देखिए आप अल्ट्रेशन के काम ले सकती हैं या फिर फॉल पिको के काम ले सकती हैं। आप फॉल लगाइए घर बैठे, पिको कीजिए, आपको उसमें सिलाई आए ना आए कोई फ़र्क नहीं है। देखिए फॉल तो आजकल साड़ी में जो फॉल लगती है वो हर कोई लगा लेता है। तो आप घर बैठे ये बिज़नेस भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको बुटीक में जाना होगा, जैसे मार्केट में बुटीक है तो आप वहाँ जा सकती हैं, उनसे आप काम ले सकती हैं फॉल पिको के। तो वो देंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए वो साड़ी में फॉल पिको नहीं करते हैं, बस वो सिलाई ही करते हैं। जो हाथ के काम होते हैं तुरपाई वगैरह, ब्लाउज में तुरपाई या साड़ी में फॉल पिको, तो वो दूसरे को देते हैं। तो आप जाकर के उनसे काम ले सकती हैं। तो ये भी आप घर बैठे कमा सकती हैं इससे भी। और फिर आपके मशीन है घर में तो आप अगल बगल से अल्टरेशन के काम ले सकती हैं। तो देखिए इसमें कुछ सिलाई आने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरेशन के काम में बस आपको नाप के अकॉर्डिंग, जो आपको नापी मिलेगा सूट या ब्लाउज, उसके नाप के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग की सिलाई बस लगानी होती है। और जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, जैसे किसी के मियानी फट जाते हैं या कुछ कपड़े फट जाते हैं, तो उसमें भी आप सिलाई करके आराम से 20 रुपये, एक कपड़े का 20 रुपया तो ले ही लेंगी। 20 रुपये क्योंकि है ही, छोटे मोटे भी कट होते हैं तो उसे सिलाई करने का आज के टाइम में 20 रुपया है। तो आप इससे भी देखिए घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या फिर आपको ये काम करने के लिए सिलाई आनी ही चाहिए। तो आराम से आप, सिलाई नहीं भी आती तो भी आप घर बैठे हज़ारों से लाखों रुपए कमा सकती हैं। तो देखिए अगर हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग धीरे से ही होती है, जैसे बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो स्टार्टिंग में आपको कम काम मिलेंगे, कम पैसे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उस काम को करते रहेंगे रेगुलर, तो इससे आपके हाथों में भी फिनिशिंग आ जाएगी और फिर आपको फिर धीरे धीरे ज़्यादा काम आने लगेंगे, ज़्यादा पैसे भी मिलने लगेंगे। तो जब पैसे मिलते हैं तो काम करने की इच्छा और ज़्यादा होने लगती है। तो इसी तरीके से आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो चलिए तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा तरीका हमारा ये है, ये भी एक मोबाइल का ही काम है। तो अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप वीडियो बना के भी पैसे कमा सकती हैं। जी हाँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाइए यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक आईडी बनाइए। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आजकल लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो इसके लिए भी पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। तो आप घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं वीडियो बना करके, या फिर जो आपको आता है, जो भी आपके पास हुनर है, जिस चीज़ का भी, जैसे कि आप अल्ट्रेशन के काम कर रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बना के आप डाल सकती हैं। मतलब जो काम आप घर के काम कर रही हैं, या फिर आपको कुछ क्राफ्टिंग पसंद है, क्राफ्टिंग करना आता है, तो आप उस चीज़ की वीडियो बना करके डाल सकती हैं। तो यहाँ देखिए अभी मैं अल्ट्रेशन के ही काम कर रही हूँ, जस्ट मेरे पास अभी आई थी तो मैं इसे करके अभी दे दूँगी। तो देखिए अल्ट्रेशन के काम करके भी आप पैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसे करके भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक हमारा हो गया ऑनलाइन बिजनेस और एक हमारा हो गया ये सोशल मीडिया के थ्रू। तो चलिए चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपको मेहंदी डिज़ाइन आती हैं, तो देखिए मेहंदी डिज़ाइन के लिए भी पढ़े लिखा होना ज़रूरी नहीं है, ना ही आपको स्मार्टफ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है फ़ोन तो आप आराम से मेहंदी डिज़ाइन अगर आपको आती है तो आप मेहंदी भी, जैसे कि शादी का समय हो गया, शादी के सीजन में या फिर पर्व त्यौहार में, तो आप मेहंदी भी लगा करके आराम से, एक हाथ में 200-300 रुपये लगते हैं। तो आराम से अगर 200 रुपये भी लेंगे तो दोनों हाथ के 400 रुपया हो गए। फिर पैरों का रेट अलग है। तो इस हिसाब से अगर आप कोई भी एक पर्सन का अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो 1000 रुपये आपका आराम से बन जाएगा। तो इस तरीके से भी देखिए आप नॉर्मल डे में तो नहीं, लेकिन जो शादी ब्याह लगन का समय होता है तो उसमें आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत भी अगर मेहंदी आती है तो आप इससे भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है कि आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, जैसे 5, 6 या 10 तक, तो आप छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG, ये क्लास के बच्चों को आप ट्यूशन दे सकती है, वो भी घर बैठे। तो ये भी है घर बैठे पैसे कमाने का तरीका। तो आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं, इससे भी आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। क्योंकि देखिए आज के टाइम में जितने ज़्यादा छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनका फ़ीस ज़्यादा होता है। जैसे कि छोटे, अगर नर्सरी LKG की बात करें तो उन क्लास की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस की मैं बात कर रही हूँ, ट्यूशन फ़ीस 1000 तक है, 1000 से 1500।
तो पढ़ाई के हिसाब से भी होता है। अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको जितना आप बोलेंगी उतना आपको रेट मिलेंगे। तो आज के टाइम में छोटे बच्चों का, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी सुनते नहीं हैं, तो बहुत परेशानी होती है। इस वजह से लोग आपको दे देंगे 1500, 1000 से 1500 आप रख सकती हैं। तो देखिए अगर 10 बच्चे भी आप रख लिए पढ़ाने के लिए तो 1000 के हिसाब से ही मान के चलिए, 1000 के हिसाब से आप 10,000 रुपये कमा रही हैं एक महीने के। तो आपको क्या चाहिए, घर बैठे बैठे आपको बस आपका 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में 10 बच्चे को आप पढ़ा रही हैं। तो आपके पास 10 बच्चे भी हैं ट्यूशन के बच्चे पढ़ाने के लिए, तो 10 बच्चे की आप एक महीने में जोड़ लीजिए, एक का 1000 है तो 10 बच्चे के हो गए 10,000। तो आप आराम से घर बैठे 10,000 रुपये कमा लेंगी, वो भी कुछ बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए। बस आपका थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी दिमाग लगेंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आपको फिर पैसे भी तो मिल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ता है। तो उसके बाद हम छठे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो छठा पॉइंट हमारा है टिफ़िन का काम। तो जी हाँ, आप घर बैठे टिफ़िन का काम भी ले सकती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई मार्केट है, तो आप उस मार्केट में जा कर के, क्योंकि देखिए जो बाहर से लोग आते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आते हैं, जो बाहर से कमाने आते हैं, तो उनको खाना बनाना नहीं आता है, या फिर बनाते भी है तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। इस वजह से वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। तो और वो सोचते हैं कि हम बाहर से खाना ऑर्डर करें तो खाना हेल्दी भी हो, जो मतलब हमारे शरीर के लिए ठीक हो। तो वो इसी तरीके के खाने को ऑर्डर करते हैं जो घर से बनाया हुआ, घर का बना हुआ खाना हो। तो आप ये टिफ़िन सर्विस भी कर सकती हैं। तो आज के टाइम में काफ़ी महिलाएं टिफ़िन सर्विस भी कर रही है। तो इसके लिए भी आपको पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, ना ही मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बस जाना है मार्केट एरिया में जहाँ जेंट्स सब रहते हैं, उस मार्केट एरिया में जाना है। बस उन्हें बोलना है कि हम टिफ़िन सर्विस देते हैं, तो 3 टाइम के आपके खाना पहुंचा देंगे, घर का बना हुआ खाना। तो वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि देखिए आज के टाइम में सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो बाहर का खाना देखिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो अनहाइजीनिक होता है। इसीलिए सब सोचते हैं कि घर का बना हुआ खाना हमें मिले। तो देखिए अगर आपको पैसे कमाने हैं तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आपको बाहर जा कर के सबको बोलना है कि हम ये टिफ़िन सर्विस करते हैं। अगर आप हमारा खाना ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो हम आपको डेली खाना पहुंचा दिया करेंगे। तो देखिए अगर आप टिफ़िन सर्विस भी करेंगे तो इससे भी आप अच्छे खासे आपको रेट मिल जाएंगे। और आजकल जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए भी अलग अलग जगह रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, तो उन्हें खाना बनाना नहीं आता। तो अगर आप टिफ़िन सर्विस करती हैं तो ये लोग भी आपसे खाना ज़रूर लेंगे। बस आपको थोड़ा मार्केट घूमना होगा, पता करना होगा किस एरिया में लोग इस तरीके के लोग रहते हैं जो खुद से खाना नहीं बनाते, ऑर्डर करते हैं। या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप ये टिफ़िन बिजनेस करके पैसे कमा सकती हैं। जी हाँ, तो जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो इसमें भी आप अपने खाना को डाल सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ अपलोड कर रही हैं मोबाइल में तो उसका बैकग्राउंड, उसकी लाइटिंग क्वालिटी सब अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छा लगे देखने में। तो देखिए ये भी बिज़नेस बहुत अच्छा है, ऑनलाइन आप अपने खाने को सेल कर सकती हैं। जैसे कि ये देखते हैं जोमेटो, स्विगी, ये सब ऐप में तो जैसे खाना ऑर्डर करते हैं तो तुरंत आधे घंटे में, तुरंत मतलब जितना टाइम का रहता है लिखा हुआ उतने टाइम में आ जाता है। तो अगर आप ये बिज़नेस करेंगी तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस खाना बना करके पैक करना होगा। डिलीवरी बॉय आएंगे, आपसे खाना लेंगे और चले जाएंगे। फिर जो आपका पेमेंट है, जैसा कि मैंने मीशो ऐप पे बताया था कि वो आपके पैसे आ जाते हैं, तो इसमें देखिए तुरंत आपके पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई प्रोडक्ट का था ना, लेकिन ये तो खाना का है। तो जैसे ही डिलीवर हो जाएंगे आपको आपके अकाउंट में पैसे दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, रात का समय हो गया है, मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। और यहाँ देखिए हमारी खीर बन गई है, कितना अच्छा लग रहा है। खीर का जो गाढ़ापन है इसी तरीके से रहता है तो अच्छा लगता है खाने में, ना ही ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और यहाँ देखिए दाल पूरी मैं बना रही हूँ, तो दाल को मैंने उबाल लिया था और यहाँ देख सकते हैं अभी मैं मिक्सर में इसे ग्राइंड करूँगी। और सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है लगभग, तो सब्ज़ी खीर हमारे बन चुके हैं। बस अब पूरी की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज है स्पेशल डे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज है अदरा का लास्ट दिन, अदरा नक्षत्र बोलते हैं। तो किस किस के यहाँ अदरा नक्षत्र मनाया जाता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आज लास्ट डे था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। हम बिहारियों का ये पर्व है, तो आज लास्ट था 5 तारीख, 25 से 5 तारीख तक था, तो आज लास्ट है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ही बहुत बना लेते हैं। और फिर इंद्रदेव को, इसमें ये होता है अदरा में कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अदरा मनाया जाता है, ताकि वो अच्छे से बारिश करे।
तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। यहाँ तो हमारे यहाँ तो बारिश आ ही नहीं रही है। तो ये अदरा का जो खाना भोजन बन रहा है उसे अच्छे से बनाया जाता है, यानी कि साफ़ सुथरे गैस करके अमनिया से गैस अच्छे से पोंछ पाछ के जूठा नहीं किया जाता है। खाने को पहले बना लिया जाता है, उसके बाद इंद्र देव को चढ़ाया जाता है। आम, पूरी, खीर और सब्जी जो भी आप बनाए हैं पहले इंद्र देव को चढ़ाइए, उसके बाद आप खुद ग्रहण कीजिए और आसपास में लोगों को बांटिए। तो इस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज स्पेशल डे है, तो हम बिहारियों में ये मनाया जाता है ये पर्व। तो किस किस के यहाँ ये पर्व मनाते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आपके यहाँ अदरा में क्या क्या बनता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 7वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा ये है कि आप घर बैठे कतरन का बिज़नेस भी कर सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले सारे वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाकर के देखिए। मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं घर बैठे बिज़नेस करने के। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई आती ही हो या फिर आप पढ़े लिखे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी है, सिलाई नहीं भी आती है, तो भी बड़े ही आराम से घर बैठे इन सारे बिज़नेस को आप कर सकती हैं। तो 7वां तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कतरन का बिज़नेस, तो आप कतरन का इस्तेमाल करके मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं कि आप क्या क्या बना सकती हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप कतरन से स्क्रंची बना सकती हैं। रबर बैंड आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो बच्चे लगाते हैं, बड़ी लड़कियां लगाती हैं, औरतें भी लगाती हैं। तो स्क्रंची रबर बैंड बोलते हैं। तो आप लड़कियां जो लगाती हैं वो एज ए ब्रेसलेट के थ्रू भी लगाती है या फिर बालों में भी लगाती है, तो उसका दो यूज है। तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप वो बनाकर सेल कर सकती हैं। या फिर छोटे छोटे जो कतरन होते हैं, बिल्कुल ही छोटे कतरन होते हैं, तो आप उसका यूज करके आप कुशन बना सकती हैं। गोल वाली जो मार्केट में मिलती है, गोल वाली, स्क्वायर वाली, तो आप वो बना के भी सेल कर सकती हैं कतरनों से। तो कतरन से आप ये कर सकती हैं, राउंड कुशन बना सकती हैं, या फिर आप रबर बैंड थोड़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं तो रबर बैंड बना सकती हैं, या फिर उससे भी बड़े बड़े साइज़ के हैं जो हम सिलाई करते हैं तो कतरन बच जाते हैं, छोटे बहुत कतरन बच ही जाते हैं। तो इससे आप पर्स बना सकती हैं, हैंड पर्स, छोटे पर्स, बड़े पर्स बना करके सेल कर सकती हैं, वो भी घर बैठे। तो आपको और क्या ही चाहिए, सारे काम आपके घर बैठे मिल गए हैं। तो आज मैं आपको ये 7 तरीका बताई हूँ। आपको इन 7 तरीके में से कौन सा तरीका अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आप देखिए, रोना धोना छोड़िए, आप घर बैठे पैसे कमाइए, क्योंकि आप कर सकती हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। मैं भी आप सबकी तरह एक आम नॉर्मल सी वाइफ हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। तो मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी घर बैठे बिज़नेस कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ। तो आप क्यों पीछे रहिए, आप भी पैसे कमाइए। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में हर औरतों को, हर लेडीज़ों को पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो बिना पैसों के कुछ नहीं होता, कोई आपका साथ नहीं देगा। एक टाइम में आपके पति भी आपके साथ नहीं देंगे अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो आप कितना ही अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाएंगे, क्योंकि देखिए, जो छोटी छोटी ज़रूरत होती है, हमें खुद में अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार किसी के सामने हाथ फैलाएं, और वो सामने वाला बंदा, जो सामने वाला इंसान है, यानी कि आपके हस्बैंड है, वो बार बार आपसे पूछेंगे कि तुम इतने पैसे को करती क्या हो, कहाँ यूज करोगी, मतलब बहुत तरीके के सवाल होते हैं। तो अगर आपके पास पैसे रहेंगे, खुद के पैसे रहेंगे, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इन पैसों से आप छोटी छोटी ख्वाहिश अपने पूरे कर सकते हैं। और छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, आपके बच्चे, तो देखिए कितना ही आप अपने हस्बैंड से मांगेंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं और बच्चे घर पे रहते हैं। तो कभी कुछ आ गया तो कभी कुछ, तो बच्चे जिद करने लगते हैं। अगर आपके पास हाथ में पैसे रहेंगे, आप ये छोटी छोटी चीज़ ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा खाना बन चुका है अदरा का, आप सब भी आइए खा लीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।